ये थी कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा और किल्लत की खबरों पर वज़ीर आज़म ने बहुत बरहमी का इजहार किया है। एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने की इत्तलात का नोटिस लिया गया है। ट्रांसपोर्ट समेत एक्सपोर्टर्स का माल ना रोका जाए। एक्सपोर्ट इस वक्त हो क्या रहा है, इंपोर्ट इस वक्त हो क्या रहा है, जिसकी इतनी फिक्र है। असल प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत जो अच्छे स्टोर्स हैं, पॉश एरियाज़ में, वहाँ पे इस वक्त आटे की किल्लत है। जबकि प्लानिंग के जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे कि कोई कमी नहीं है हमारे पास आटे की। तो जो कह रहे हैं और जो ग्राउंड पे है उसमें तो फ़र्क है। आपने क्या ऑब्जर्व किया है? देखिए, बरहम होने में और नोटिस लेने में ये कोई मेरा ख्याल में बड़ी अहम बात नहीं है। हम देखते रहे हैं कि पिछले कई दिहाइयों में हर हुकूमत नोटिस लेती है, हर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेता है, लेकिन वो कागजी कार्रवाई कि नोटिस ले लिया। भाई, नोटिस लेने के बजाय काम करें जो करना आपने, और जो मुश्किल है वो दूर करें। जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल ये बात सही है कि पैनिक हुआ है और लोगों ने आटे की वाकई किल्लत है। आप देखें, आज भी मैं गुजर के यहाँ पहुँचा हूँ तो रास्ते में जहाँ कहीं आटे का ट्रक उतरा है वहाँ पे सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। जिन इलाकों से मैं गुजर के आया हूँ उसमें डिफेंस वगैरह का इलाका शामिल नहीं था, लेकिन जो गरीब इलाके थे, मैं क्योंकि बेदिया रोड से आया हूँ तो रुस्तम में काफ़ी ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ये शॉर्टेज है। और दूसरी बात ये है कि जो जैसे कहा जा रहा है कि मुल्क में वाकई आटे या गंदम की कमी नहीं है, लेकिन मसला लॉजिस्टिक का है, प्लानिंग का है कि उसको किस तरह ले जाया जाएगा, किस तरह तकसीम किया जाएगा, उसका कोई निज़ाम वज़ा नहीं किया गया। अगर फैक्ट्रीज मिलें बंद कर दी हैं तो लेबर नहीं है, लेबर है तो ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बड़ी संजीदगी से ये पूरा देखना होगा कि लॉजिस्टिक किस तरह आएगी, लेबर किस तरह आएगी, मिल किस तरह काम करेंगे और किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एक तो ये बात है। दूसरी, आपने एक और बात कही लॉकडाउन के हवाले से। देखें, लॉकडाउन में इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का तजर्बा हमारे सामने है। जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ वो ईरान था, उसके नताज बड़े भयानक निकले। जहाँ लॉकडाउन देर से हुआ इटली में, वहाँ भी नताज भयानक निकले। लेकिन लॉकडाउन जो है उसकी तारीफ ये नहीं है कि उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अब सऊदी अरब में 3 बजे तक, सुबह 7 से 3 तक इजाज़त है लोगों को चीज़ें लेने की, और 3 से लेकर सुबह 7 तक लॉकडाउन या कर्फ्यू है। इस तरह बहुत से मुल्कों में इसको किया गया है। तो पाकिस्तान अपने मारूजी हालात के मुताबिक इसके वक्त औकात कार जो है वो तय कर सकता है कि लॉकडाउन कहाँ होगा, कैसे होगा और किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में हमारे यहाँ जो फौजी इदारे हैं या हमारे अस्करी इदारे हैं या पुलिस है, उन्होंने बड़ा ह्यूमन बिहेव किया है। आप देखें कि आप डेफिनेटली ऐसी फुटेजेस देखने को आ रही हैं जिसमें इंडिया बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा है, मस्जिद से निकलते हुए मारा जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने बड़ा बिहेव किया है, बड़े तरीके से, सब्र से, तहम्मुल से, खतरात के बावजूद। यानी मेरी ये राय है कि पुलिस के हर सिपाही को, आर्मी के हर सोल्जर को जो जहाँ खड़ा हुआ है उसको मास्क और प्रोटेक्टिव लिबास जरूरी है। दो चीजें आ रही हैं असल में। एक है कि अभी जो जुज़वी लॉकडाउन है, और एक अल्लाह ना करे कोई कंप्लीट हम कर्फ्यू की तरफ जाना पड़ता है, तो हमें उन चीजों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे ये जो आपके अभी बात हो रही थी कि इंडिया और बांग्लादेश के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं है। इंडिया में देखें, इन्होंने बगैर तैयारी के लॉकडाउन किया और वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन से बाई फुट अपने रास्तों में, अपने घरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में है। और इतनी बड़ी माइग्रेशन वो कहते हैं कि पार्टीशन के वक्त भी नहीं हुई थी जितनी अब लोग माइग्रेट कर रहे हैं। इसी तरह आपका कराची और सिंध का आपके सामने है कि उन्होंने विदाउट प्रिपरेशन उनको कर्फ्यू की पोजीशन में डाल दिया। अब लोग वहाँ पे चीख रहे हैं, उनको लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही। हमारा अल्लाह का शुक्र है, कुछ चीजें जितनी जो तवक्को की जा रही थी कि बड़ी तेजी से फैलेंगी, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है कि उस स्पीड से नहीं है, और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला मजीद हमें परेशानी से महफूज रखे। ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अपने एरिया की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है इस वक्त फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का भी बहुत फुकदान है, और सोशल मीडिया पे तो स्पेशली इस कदर फेक न्यूज़ है, इस कदर मिसलीडिंग चीज़ें चल रही हैं कि हम सोच नहीं सकते। अब वो कह रहे हैं आटे का कोई बहरान नहीं है, असद उमर भी कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, डॉक्टर सईद ने भी एंडोर्स किया इस चीज़ को। बट स्टिल मैं लाहौर में डिफेंस के एक बड़े पॉश स्टोर की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे कुछ लोग गए थे जो लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। उनको उन्होंने बताया कि आपको 3 दिन बाद हम कहीं से अरेंज करके आटा देंगे, यानी कि शॉर्टेज है या क्रिएट की गई है, जो कुछ भी है। तो इन हालात में गवर्नमेंट को तो ये बड़ा टारगेटेड पता होगा किन लोगों की फ्लोर मिल्स हैं, किन लोगों का क्या है, क्या उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ज़रा पता होगा। और हम हमारे सामने है कि इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में कोरोना के बाद
हर तकरीर में निशानदही कर रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद अगर ऐसे हो रहा है तो ज़ाहिर बात है कहने से अगर बात नहीं बन रही तो इंटरवीन करने की ज़रूरत है। ये सारे मसाइल हो क्यों रहे हैं? ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी के, ये आटा बहरान, या लोग ग्रॉसरी इकट्ठा करना शुरू हो गए हैं, कई लोगों ने अपने 2-3 महीने का राशन रख लिया घरों में। ये सारा हो रहा है कि चूंकि अगर हम देखें ना कि हमारा अभी वो हुक्मरान तबका डेफिनेशंस में उलझा हुआ है। डेफिनेशंस क्या? कल आप फिर देखें वो इमरान खान साहब ने लॉकडाउन ना करने की या जुज़वी लॉकडाउन करने की बात की। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ देखें और है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ देखें और है। क्योंकि इमरान खान साहब की हम हर तकरीर जो देखें कोरोना के बाद, या उन्होंने जो मीडिया के अफराद से बात की, मीडिया के लोगों से बात की, या कौम से जितने भी खिताब किए इस वाले से, उनकी बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज से साफ तौर पर आया है कि उनको ये खौफ है कि मुकम्मल लॉकडाउन होने की सूरत में वही होगा जिसका जिक्र भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने किया, जो इंडिया में हुआ है। यानी 24 मार्च में, वो 24 मार्च को जिस तरह मोदी ने ऐलान किया लॉकडाउन का, और अब वहाँ सूरत हाल ये, वहाँ बाकायदा कई शहरों में राइट्स शुरू हो चुके हैं, फसादात शुरू हो चुके हैं, बाकायदा तौर पर जत्थे बन गए हैं जो पुलिस को भी पथराव कर रहे हैं और लूट मार की तरफ जो है वो आ रहे हैं। क्योंकि 5 घंटे के नोटिस पे इतनी बड़ी आबादी को बंद करना और विदाउट अरेंजमेंट, क्योंकि ऐसे मुल्कों में जहाँ की अक्सरती आबादी, अक्सरती नहीं या 50% के लगभग आबादी, उसका गुजारा रोजाना की बुनियाद पर होता हो, वो उजरत पर उसका इन्हिसार होता हो, मजदूरी पर इन्हिसार होता हो। यहाँ पर यह भी देखना चाहिए ना कि लॉकडाउन किस हद तक मुमकिन हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसका कंपेरिजन हम उठाकर कर लेते हैं चाइना के साथ, जो 1 पार्टी रूल है, जो अफोर्ड कर सकता है, या साउथ कोरिया के साथ। हमारा मरूज मुख्तलिफ है ना। लेकिन हमारे इसको हम डिबेट, दिस इज डिबेटेबल